अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाउड डिज़ाइन में आप सबका वेलकम है। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम एक्सेसरीज़ हैं जिनके साथ हमने अपने नेक को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर ये पट्टी है जो मैंने पहले ही तैयार कर ली है और लेसेस वगैरह हैं। तो सबसे पहले हम अपने गले को कट करते हैं। गले को बुकरम के ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया है। ऊपर से हमने 3 इंच का रखा है और नीचे से लंबाई जो है वो 7 इंच है। तो बुकरम हमारी ये डबल फोल्ड है, तो इसको हमने गोल शेप में ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद हमने इसको कट कर लिया है। तो और कट करने के बाद हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो नेक है जो गोल शेप में हमने राउंड में बनाया है, इसको हमने अपनी शर्ट की सीधी साइड पर परमानेंट करना है। तो इसलिए हम इसका स्टार्ट जो है बैक साइड से लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर से सेंटर अटैच कर कर हमने अपने नेक की सेंटर की सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। और सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद हमने अपने गले को शर्ट की फ्रंट साइड पर टर्न कर दिया है। शर्ट की फ्रंट साइड पर टर्न करने के बाद हमने गले की जो सीधी साइड है उसके साथ साथ हमने नीचे की साइड पर रखकर हमने बहुत ही हाफ इंच से भी कम दबाव की लेस को अटैच किया है। कॉर्नर की सिलाई लगा ली है क्योंकि ये जो लेस है ये चौड़ाई में कम है, इसलिए बहुत आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह हमने इसको अपनी नेक के साथ साथ राउंड नेक के साथ साथ हमने लेस को अटैच कर लिया है। लेस को अटैच करने के बाद जो हमारा गला था, नेक थी, वो हमारा गोल्ड शेप में है। तो इसी तरह जो हमने सीधी साइड पर इसको टर्न किया था, तो हमारी जो बुकरम है वो हमारी सीधी साइड पर नज़र आ रही है। तो हमने यहाँ पर उस बुकरम के साथ साथ हमने यहाँ पर एक लेस को मज़ीद अटैच करना है। तो यहाँ पर ये जो हमने राउंड शेप नेक जो कट करके अपने शर्ट के ऊपर लगाया है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1 इंच रखी है। तो इसी तरह आपने उसके साथ साथ बुकरम के साथ साथ लेस को अटैच कर लेना है। लेस को अटैच करने के बाद हम जब इसको अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो हमारी जो लेस का कॉर्नर है वो बहुत अच्छे और नीटनेस के साथ हमारा अंदर की साइड पर टर्न हो जाएगा। और बहुत नीटनेस के साथ हमारा जो लेस है वो हमारे फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जिस मेथड के साथ ये अपनी लेस को अटैच किया है, तो ये बहुत आसानी के साथ हमारी लेस जो है राउंड शेप में बहुत इजीली लग गई है और बहुत ही नीटनेस के साथ लगी है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मज़ीद आपने वीडियो के साथ ज्वाइन रहना है। तो बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर राउंड शेप जो है हमारे नेक की बन चुकी है और इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। आप नीटनेस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर में आपको प्रिंटिंग नज़र आ रही है गले की, तो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उनको ये जो प्रिंट है उनको ये नहीं चाहिए था। यहाँ पर आपने कोई गला अच्छा सा बनाकर रेडी करना है। तो अब उस गले को हमने कैसे रेडी करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 16-17 इंच की लंबाई के साथ मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी जो नेक की ऊपर से राउंड शेप की जो है उसके मुताबिक इसको बुकरम को सेट कर लिया है। कॉर्नर के साथ हमने सेंटर की जो फोल्डिंग है उसके साथ हमने बुकरम की भी फोल्डिंग को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी सेंटर में आपने प्रिंटिंग देख सकते हैं, वो प्रिंटिंग हमारी मैक्सिमम 2 इंच की रेडी है। और लेंथ जो है वो हमने अपने नीचे प्रिंटिंग से जो हमारा प्रिंट है शर्ट के ऊपर प्रिंट है उसे हमने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है। अब यहाँ पर हमने जब अपने पीस को अपने शर्ट के फ्रंट को डबल फोल्ड किया है तो हमारी जो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो इसी तरह हमने अपने जो बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, हमने यहाँ पर भी इस बुकरम के ऊपर से जो पट्टी को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी भी हमने चौड़ाई जो है वो 1 इंच ही रखनी है। और तो इसी तरह आपने जो नीचे की साइड पर हम
जब हम नीचे की साइड पर जब ड्रॉ करेंगे तो हमने उसको भी 1 इंच का ही रखना है। तो जब हम इसको अपनी बुकरम को ओपन करेंगे तो नीचे से हमारी जो बुकरम की चौड़ाई है वो 2 इंच हो जाएगी और ऊपर से हमारा जो शेप हम जो दे रहे हैं वो 1 इंच का हमारा जो हमारे जो फोल्डिंग वाला सर्कल नज़र आ रहा है आपको वो 1 इंच का होगा। तो इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने इसी तरह अपने जो मेरा फुट है वो उसकी चौड़ाई भी मैक्सिमम 1 इंच ही चौड़ा है। तो इसी तरह मैंने इसको रख कर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे मेथड की अच्छे से समझ आ रही होगी और अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो शेप हमारी प्रिंटिंग की थी सेम वही शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है बुकरम के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऊपर की साइड पर मैंने जो ये शेप दी है वो मैंने यहाँ पर वी शेप में कट बनाया है और इसकी जो ऊपर से मैंने अपने नेक की जो गोल्ड शेप दी थी अब वहाँ से मैंने अपने इस पीस को एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखा है। तो अब यहाँ पर जब मैंने पीस को फैब्रिक को अपने बुकरम को कट कर लिया है तो ये शेप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर इसके बाद हमने अपने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर हमने अपने इस बुकरम के जो पैटर्न है इसको हमने आयरन के साथ पेस्ट कर लेना है और इसके बाद हमने हाफ इंच का दबाव छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और इसके बाद इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको गम स्टिक के साथ हमने इनके जो अपने फैब्रिक को अपने बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लिया है और ये हमारे पास पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो सेंटर का हमारा प्रिंटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से इनविजिबल हो गई है इस पैटर्न के साथ, क्योंकि हमने चौड़ाई जो है वो परफेक्टली बिल्कुल सेम टू सेम इसी नाप की रखी है। अब यहाँ पर हमने इसकी दोनों साइड पर वही लेस जो हमने अपने गले पर अटैच की थी इसको भी इसके साथ हमने इसी शेप के साथ जो शेप के साथ हमने पैटर्न रेडी किया उसके साथ साथ हमने इस लेस को स्टिच कर लेना है। कॉर्नर के साथ सिलाई लगाकर हमने स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर पहले हमने स्टार्ट जो है वो सेंटर से लिया है। पहले हमने लेस को सेंटर से अटैच करना है और इसके बाद हमने इसी पैटर्न की दूसरी साइड पर भी इस लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है। कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसको अच्छे से हमने इस लेस को अटैच कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसानी से बन जाने वाला ये डिज़ाइन है। तो आप ज़रूर अपने ड्रेसेस पर इनको ट्राई किया करें। जो भी आप देखते हैं आप कोशिश किया करें और बनाने की, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं यहाँ पर देखकर। अब यहाँ पर हमारा ये जो पैटर्न है वो रेडी हो क्योंकि दोनों साइड पर हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब जो पट्टी मैंने पहले रेडी की थी अब उस पट्टी के साथ मैंने इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हमने इस पट्टी के को सेंटर में अपनी जो हमने ये पैटर्न रेडी किया है उसके सेंटर में इस तरह हमने पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमारी ये जो पट्टी है वो इस शेप में ट्राइंगल शेप में रेडी होगी। तो इसके कॉर्नर्स के ऊपर स्टार्ट लेना है और इसके बाद इसको फोल्ड करते जाना है। तो ट्राइंगल जो है हमारे इस तरह जिगजैग शेप में हमारे ट्राइंगल रेडी होंगे और इसको पट्टी को इसी तरह फोल्डिंग के साथ लगाकर अपने सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह इस तमाम पट्टी के ऊपर हमने इस फैब्रिक पट्टी के साथ जो डिज़ाइन है ट्राइंगल का इसको हमने बना लेना है। तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्द बन जाने वाला ये डिज़ाइन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर स्लो मोशन में कर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको इस पट्टी को किस तरह किस शेप में हमने इसको फोल्ड करना है और इसी तरह आपने यहाँ पर इस पट्टी को फोल्ड कर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह हमारी ये दोनों साइड पर हमने इस पट्टी को डिज़ाइन इसी ट्रायंगल के डिज़ाइन के साथ हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी पट्टी जो है हमारा ये पैटर्न जो है इस तरह रेडी हो जाएगा। देखिए कितना बनकर खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिसेंट सा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। अब इसको हम अपने नेक के साथ अटैच करेंगे और जो बीट्स देख रहे हैं इनके साथ हमने इसको मज़ीद डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को हमने अपने नेक के साथ यहाँ पर इस तरह अटैच करना है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको इसके जो कॉर्नर है वो ऊपर की साइड पर रखकर भी अटैच कर सकते हैं और इन कॉर्नर्स को आप अपने गले के नीचे की साइड पर से भी रख कर अटैच कर
सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा भी आप इसको अटैच करना चाहें आप इजीली इसको अटैच कर सकते हैं इस नेक को। अब सेंटर में हमने इसको बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर कर इसको पिनअप कर लेना है। तो बिगनर्स जो हैं वो इसको पिनअप कर लें ताकि ये आपके जो पैटर्न है ये मूव ना हो। और इसके बाद आपने इसको रखकर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर पहले अच्छी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है और इसके बाद आपने ये जो सेंटर की पट्टी के साथ आपने ट्रायंगल का जो डिज़ाइन बनाया है इसके जो कॉर्नर हैं वो आपने साइड पर कर कर कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह ये तमाम पैटर्न जो है वो आपने अपनी शर्ट के फ्रंट के ऊपर इस तरह इसको अटैच कर लेना है। सेंटर के साथ पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम जो बीड्स आपने देखे थे उसके साथ हमने इनको मज़ीद डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न जो है वो सेंटर में अपने शर्ट के साथ अटैच हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर इन बीड्स के साथ इसको मज़ीद डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की जो हमने पट्टी अटैच की थी उसके कॉर्नर्स के ऊपर रख कर आपने एक एक बीड से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये मेरा डिज़ाइन जो बनकर नेक का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। डिज़ाइन खूबसूरत लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।